Good morning, students. Our today topic is LCR circuit, a very important topic of physics for class 12th, and in lots of topics and terms we already have discussed of this chapter earlier. ठीक है, हमारे earlier sessions जो हैं उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप जो हैं आपको LCR के बारे में बतलाया है, LCR सर्किट्स के बारे में, उसके डायग्राम्स के बारे में, कई सारे फॉर्मूलाज को हमने डिडक्ट किया है। और आज जो है हम लोग जो निकालने जा रहे हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, जो है नेट इम्पिडेंस, नेट रेसिस्टेंस जिसको इम्पिडेंस भी कहते हैं, फेज रिलेशंस एंड मैक्सिमम करंट ऑफ LCR। तो ये जो है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड फाई ऑफ LCR, हम LCR का हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप, ठीक है, और उसकी बाद जो है हम लोग जो है इस ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग इसका स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज नेट जेड, नेट रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस ऑफ LCR का, इसको जेड कहते हैं, इसको हम एम्पीडेंस भी कहते हैं, DENC, नेट इम्पीडेंस, नेट रेसिस्टेंस इम्पीडेंस। ठीक है, आप यहाँ पर बगल में यहाँ पर जो है ट्रायंगल्स फॉर्म आप देख रहे हो कि कैसे जो है हमने जो है पिछले सेशन में बताया था कि दो जो है जो रिएक्टेंस निकाले थे, जो नेट रिएक्टेंस जो है, नेट रिएक्टेंस जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस का डिफरेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो है डिफरेंस होता है, वो हमारा जो है x आता है, x आता है, और ये r। ठीक है, ये इसके बीच में 90 डिग्री का जो है 90 डिग्री का होता है रिलेशन, जैसे VL माइनस VC और यहाँ पर VR होता है तो 90 डिग्री का रिलेशन होता है। तो उसी प्रकार से आपको जो है भी यहाँ पर रेसिस्टेंस के केस में भी, वोल्टेज की तरह ही रेसिस्टेंस के केस में भी, तो XL माइनस XC जो है R से 90 डिग्री होता है। और वहाँ पर हम देखे थे कि जो नेट वोल्टेज जो है VR से जो है फाई बनाता है, तो यहाँ पर भी जो है आपका नेट जो है नेट रेसिस्टेंस जो आपको इनिशियल जो है वैल्यू, उससे जो है रेसिस्टेंस से फाई एंगल बनाता है। और यही फाई जो है एंगल है, यहाँ पर एसी में उसको फेज बोलते हैं, फेज। ठीक है, तो फेज रिलेशन क्या है? फेज रिलेशंस, ठीक है, बिटवीन VL एंड करंट, बिटवीन, हम जानते हैं कि कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर में आपका VC जो होता है 90 डिग्री लैग करता है करंट का, वही इंडक्टर के केस में VL जो है करंट से 90 डिग्री लीड करता है। ठीक है, और VL और VC के बीच में पाई का 180 डिग्री का रिलेशन होता है। ठीक है, फेज रिलेशन होता है। तो फेज रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम एंगल भी कहते हैं, फाई भी कहते हैं, इसी में हम फाई कहते हैं। तो हम इस फाई में इंटरेस्टेड है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई ऑफ LCR। ठीक है, तो आप जानते हो कि तीन प्रकार के रेसिस्टेंस होते हैं, XL, XC और R। तीन इक्विपमेंट्स हैं आपको, रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो तीन रेसिस्टेंस होंगे, जब करंट पास करेगा AC सोर्स से तो तीन रेसिस्टेंस यहाँ वर्क करेंगे, और उन तीन रेसिस्टेंस से जो है उन तीन रेसिस्टेंस में एक R है, और इन दोनों का जो है दोनों इंडक्टेंस है जो 180 डिग्री पर रहते हैं दोनों आपका। तो इसी कारण से इसका एक नेट निकाल लिया, और इस नेट जो है, नेट का जो है रिलेशन है R के साथ 90 डिग्री। तो अब देखिए जेड यहाँ पर ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा जो है नेट रिजल्टेंट का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? तो वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जो है आप यू नो दैट, आप जो है पढ़ते आए हो कि पाइथागोरस फार्मूला जो है, जिसके साथ R रिजल्टेंट जो है A² प्लस B² अंडर रूट से हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू निकालें जेड का, तो A निकालना जेड का वैल्यू, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हमसे R होता है हमारा अंडर रूट A² प्लस B², हमारा होता है, ये हमारा है
देयरफॉर जेड जो हमारा है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का पर स्क्वायर। देखिए जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं ये पाइथागोरस का फार्मूला जो अप्लाई होता है उसी प्रकार से नेट इम्पीडेंस भी इसी तरह से होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये आपका नेट इम्पीडेंस निकल गया, नेट इम्पीडेंस का वैल्यू निकल गया। लेकिन हम जानते हैं कि वी नो दैट हम जानते हैं एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल और एक्ससी बराबर होता है 1 बाई ओमेगा सी। तो ये हम इन दोनों का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और देन हम देखेंगे कि जेड का वैल्यू क्या आता है। देखा जाए यहाँ पर जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये हो गया ओमेगा एल माइनस 1 बटा ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये जो है आपका नेट इम्पीडेंस का वैल्यू निकल गया। ठीक है, ये नेट रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर मतलब एलसीआर एक सर्किट है एक सोर्स है एलसीआर में, तो एक ही वोल्टेज होगा और एक वोल्टेज हमने निकाला था पिछले रेजिस्टेंस वाले में। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, एक रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, मतलब इसको इम्पीडेंस भी कहते हैं जेड को, और एक हमारा फेज होगा। ठीक है, नेट फेज होगा एक फाई, उसको भी हम लोग अब नाउ लेट अस मूव टू गो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फाई। नंबर 2, फाइंड फेज रिलेशन। फेज रिलेशन फाई, ये हमारा हो गया फाई आर एक्सएल माइनस एक्ससी हो गया जेड। अब यहाँ देखा जाए हम फाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमारा यहाँ दो नोन टर्म है, यहाँ पर हमारे पास दो नोन टर्म है। वो जो है क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक रेसिस्टेंस है और दूसरा एक्सएल माइनस एक्ससी है। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू पता है, तो ये क्या है हमारा एंगल के सामने, हमको एंगल निकालना है तो एंगल के सामने पता है, मतलब P पता है परपेंडिकुलर, और उसका बेस पता है। तो आप जानते हो कि हम ट्रिगोमेट्री जो है हमारा ट्रिगोमेट्री की कौन से फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें P और परपेंडिकुलर और बेस होगा, तो हमारा क्या होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा की सहायता से P बाई बी से हम आसानी से हम फेज का रिलेशन फाई का वैल्यू जो है एंगल का निकाल सकते हैं। तो निकाला जाए तो नाउ टेन फाई क्या होता है P बाई बी, तो टेन फाई होता है हमारा एक्सएल माइनस एक्ससी बटा आर एक। यह जो हमारा जो है फेज जो है फाई का वैल्यू निकल गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फाई बराबर टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर। ठीक है, ये जो है हमारा फाई का वैल्यू फेज रेशंस और एंगल जो है हमारा जो है रिजल्टेंट है उसका निकल गया हमारा टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी बटे आर। इसको हम अब इन दोनों वैल्यू का पुट करेंगे तो हमें इस फॉर्म में मिलेगा एंगल फाई बराबर टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 बटा ओमेगा सी बाई आर। इस फॉर्म में भी हमारा जो है फेज एंगल फेज रेशंस हमारा मिल जाता है। तो ये हमने निकाला आपको नेट रेजिस्टेंस फेज एंगल। आइए लेट अस मूव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम करंट। कितना एलसीआर है तो मैक्सिमम करंट कितना होगा इस सोर्स का। ठीक है, हमने एसी इसमें एसी सोर्स लिया था। एसी सोर्स जो है V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट का वैल्यू जो वी नॉट होता है मैक्सिमम करंट या वोल्टेज एम्पलीट्यूड, उसी प्रकार से वोल्टेज है तो करंट होगा है, तो करंट का जो है मैक्सिमम करंट का वैल्यू क्या होगा I नॉट का। ठीक है, उसे निकालने का हम लोग प्रयास करें। लेट अस मूव।
तो ये हमारा है टू फाइंड वैल्यू ऑफ आई नॉट। वी नो दैट जानते हैं आई नॉट बराबर होता है आई नॉट बराबर वी नॉट बाई नेट रेसिस्टेंस। नेट रेसिस्टेंस तो देयरफॉर आई नॉट बराबर हो जाएगा वी नॉट बाई जेड, और हमारा यहाँ पर जेड बराबर है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हम लोग यहाँ पुट कर दें, देयरफॉर आई नॉट बराबर हो गया वी नॉट बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू आ जाता है। ठीक है, ये हमने नेट एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है, आपका मैक्सिमम करंट या एसी सर्किट एलसीआर में कितना मैक्सिमम करंट से पास करेगा, ठीक है, और उसको हमने निकाल लिया है हमने। ठीक है, आई नॉट बराबर होता है वी नॉट बाई जेड, नेट रेसिस्टेंस यहाँ इम्पीडेंस जेड है, जेड के वैल्यू मुझे पता है और ये हमने निकाल लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू यहाँ भी पुट कर सकते हैं एक्स और एक्स का, तो लिखा जाए आई नॉट बराबर वी नॉट डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया एक्स ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। इस फॉर्म में भी हम आई नॉट को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा कि जो है कैसे जो है हम आई नॉट फाई और जेड का वैल्यू निकालते हैं इन एलसीआर में। ठीक है, हमने यहाँ पर इन सारे सेशंस में आपको जो हम एलसीआर में पढ़ा रहे हैं कैसे, ठीक है, एलसीआर सर्किट्स के बारी बारी से सारे टर्म्स को हमने जो है, और इसमें जितने भी जो है इसके कॉन्सेप्ट्स को that we useful to understand the concepts of, ठीक है, understand the concept of LCR सर्किट फिजिक्स जो है इसे आपको समझाने का प्रयास किया है हमने, और इसकी बेसिक जो है फंडामेंटल फार्मूला को फाइंड आउट करने का प्रयास किया है, इसके टर्म्स को जो है मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। और आई होप कि यू आर वेरी जो है आप इंटरेस्ट लेकर के इन सारे इन ऑल टॉपिक्स, ठीक है, यू आर अंडरस्टैंड बाय ए वेरी ठीक है, बाय इंटेलिजेंट मैनर। ठीक है, ओके, तो हम जो है अब जो है आगे मूव करते हैं जो है एलसीआर में जो है ग्राफ्स में। ठीक है, एलसीआर के ग्राफ्स जो हैं उसमें हम लोग मूव करते हैं। लेट अस मूव। ग्राफ्स, यहाँ पर है रेसिस्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी आपका जो है UENCY। ठीक है, इसको हम लोग देखें, यहाँ पर रेसिस्टेंस का वैल्यू को रखते हैं और यहाँ पर हम आपको F रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर F रख लेते हैं। हम क्या पाते हैं यहाँ पर एलसीआर में, हम लोग पाते हैं कि रेसिस्टेंस जो है इफेक्ट कर पाता है आपको। फ्रीक्वेंसी जो एसी सोर्स जो है, एसी सोर्स एक वेव फॉर्म है, साइन वेव है, ओमेगा है, उसमें ओमेगा बराबर 2πf होता है। तो क्या F जो है रेसिस्टेंस के वैल्यू को चेंज कर पाता है, या R जो है किस प्रकार से डिपेंड होता है। ठीक है, R क्या डिपेंड होता है F पर, तो नॉट। ठीक है, R का जो वैल्यू होता है फिक्स होता है। आप जानते हो कि फिजिकली R का जो वैल्यू होता है, R का जो वैल्यू वो फिक्स्ड वैल्यू होता है। 2 ओम, 10 ओम, 4 ओम उसका वैल्यू फिक्स होगा। वह जो है एलसीआर सर्किट्स में होने के बावजूद वह फ्रीक्वेंसी पर नॉन डिपेंडेबल होगा, उसमें वैल्यू में चेंज नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। तो हम लोग ये लेते हैं इसका कांस्टेंट, आपका कांस्टेंट वैल्यू।
आर कांस्टेंट, ठीक है। therefore r is not depends upon, यहाँ लिख सकते हैं r not depends upon f, r f पर डिपेंड्स नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। we will let us move to second graph। सेकंड ग्राफ है आपका एक्सेल वर्सेस एफ, इंडक्टेंस, दैट इज इंडक्टेंस वर्सेस आपका फ्रीक्वेंसी। वी नो दैट एक्सेल बराबर ओमेगा एल, टू पाई एफ एल, देयरफॉर एक्सेल जो है डायरेक्टिव पोर्शन होता है एफ के। यहाँ पर आप यहाँ देख रहे हो, आप यहाँ देख रहे हो, 1 मिनट, आप यहाँ देख रहे हो कि जो है यहाँ पर हम निकालना चाह रहे हैं इंडक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इंडक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के वर्सेस ग्राफ क्या होगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्सेल जो है बराबर होता है ओमेगा एल, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई एफ और एल। तो एक्सेल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आपको यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है हमारा होता है। वन मिनट, हाँ, तो यहाँ देखा जाए एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफ का, ठीक है। अब इसके ग्राफ को हम लोग स्केचिंग किया जाए। तो यहाँ पर हम y एक्सिस पर ले लें किसको, एक्सेल को ले लें, इसको ले लें एफ को, ठीक है। ये हमने लिया। हम देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ओरिजिन। अगर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बताता है कि एक्सेल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफ का। जब भी जो स्ट्रेट लाइन हमारा होगा ग्राफ, तो ये बतलाएगा कि जो है एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ का होगा। तो यह इंडक्टर और फ्रीक्वेंसी का आपका है। लेट अस मूव टू थर्ड ग्राफ। कैपेसिटेंस एक्सेल एक्सी वर्सेस एफ, हमको इंडक्टिव कैपेसिटेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी हमको एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी एफ का जो है ग्राफ हमें खींचना है। तो ये खींचना है तो इंडक्टिव कैपेसिटेंस, ये हमारा कैपेसिटेंस है, इंडक्टिव कैपेसिटेंस है, ठीक है, हमारा होता है। उसको हम किसके रिलेशंस में, फ्रीक्वेंसी के रिलेशंस में हमने ग्राफ में खींचना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं क्या फॉर्मूला इसका पहले देखा जाए एक्सी का। वी नो दैट एक्सी बराबर 1 बाई ओमेगा सी, तो 1 बाई 2 पाई एफ सी, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक्सी का फॉर्मूला था 1 बाई ओमेगा सी, ओमेगा होता है 2 पाई एफ सी। तो ये जो होता है आपका मतलब फ्रीक्वेंसी के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं इस जगह पर, यहाँ पर कि हियर एक्सी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एफ हमारा होता है। तो 1 बाई एफ होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा तो देखा जाए। इसका ग्राफ
ये हमारा एक्सी। हम लोग जानते हैं कि जब भी यूनिवर्सल होता है हमारा रिलेशंस, तो उसमें क्या होता है, हाइपरबोला। हाइपरबोला, ये हमारा हाइपरबोला हो जाएगा। ये बताता है एक्सी इक्वल टू एफ। ठीक है, ये हमारा हाइपरबोला का ग्राफ है। ठीक है, ये 3 ग्राफ हमने देखा, पहले रेजिस्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, फिर एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, फिर एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग देखेंगे नेट इम्पीडेंस। नेट इम्पीडेंस वर्सेस आपका फ्रीक्वेंसी, उसका हम लोग ग्राफ देखेंगे। नंबर 4, जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी। इसका ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे हम जानते हैं जेड बराबर अंडर रूट है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बटा ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस ग्राफ को निकालना जो है बड़ा जो है टफ है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग एक जो है देखते हैं कि इसमें एक ट्रिक है आपका, कि अगर एक इसका ग्राफ को निकाल जेड वर्सेस निकालना है, तो एक हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं आपका। इसमें 3 केसेस लेते हैं। 3 केसेस क्या है आपका, कि एक केस में आपका ओमेगा एल मतलब ए बराबर हो जाए, ए इसके बराबर हो जाए। ठीक है, दूसरे केस में ओमेगा एल बड़ा हो जाए, और तीसरे केस में ओमेगा एल छोटा हो जाए। ठीक है, इसमें हम 3 केसेस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केसेस, यहाँ पर केसेस क्या है आपका, पहला कि इसमें पहला केस है इफ एक्सएल बराबर हो जाए एक्सी। ठीक है, दैट इज ओमेगा एल बराबर हो जाए ओमेगा सी, ये हमारा। ठीक है, तो ये हमारा केस है। इस ग्राफ को निकालने के लिए हमारे पास 3 जो है केस लेना पड़ता है। तो ये अगर ये बराबर हो जाता है, इसके बराबर होने से क्या होता है कि ए वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा, आर बचेगा सिर्फ। तो आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर को कैंसिल करेगा रूट